हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो नेक्स्ट मंथ है, नवंबर का महीना, वो कैसा रहने वाला है। इस महीने से रिलेटेड 5 ऐसी भविष्यवाणी जो कि आपकी लाइफ में ज़रूर होगी, तो उस पे ही डिस्कशन होगा। और ये जो भविष्यवाणी है, ये आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी होगी। एंड कुछ ऐसे आपके स्पिरिचुअल मैसेजेस आएंगे आपके लिए, कुछ हाइज एंड लोज, कुछ प्रॉब्लम इश्यूज आने वाला है, तो उससे कैसे आप प्रोटेक्टेड रहोगे, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। कुछ रेमेडीज है, कुछ रिचुअल्स है जो आप कर सकते हैं, वो सब पता चलेगा। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखना और रीडिंग शेयर करें, इससे आपके कर्मा अच्छे होंगे। ठीक है, कनेक्ट हो जाओ, फैमिली मेंबर बन जाओ, ताकि आपके लिए परफेक्ट एक्यूरेट मैसेजेस आए। 111 222 और 555 लिखकर एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और अगर नहीं भी है, और अगर आपको गाइडेंस चाहिए, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, फ्यूचर में क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, किसी के बारे में जानना हो, क्या हो सकता है, शादी किससे होगी, पास्ट लाइफ एग्रेशन रीडिंग जानना है, पास्ट में मैं क्या था क्या थी, तो आप मुझसे जानो ना, मैं परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी। लाइक मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं जेन्युइन रीडिंग कर सकती हूँ। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई Gmail एंड इंस्टा ID। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हो, और कहीं से भी हो अपनी रीडिंग ले लेना। देखो, कार्ड्स ले लिया, अब बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैसेज है कि आप किसी चीज़ का जैसे इंतज़ार कर रहे हो, और ज़िंदगी थोड़ी-सी स्लो हो गई है। अगर आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार अगर किसी चीज़ का करते हैं ना, तो टाइम बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कटता है। वही चीज़ आपकी लाइफ़ में हो रहा है। जैसे आपने किसी चीज़ का हार्ड वर्क किया और रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन बहुत धीरे-धीरे आ रहा है। टेंशन मत लो, जो रिज़ल्ट इस नवंबर के महीने में आएगा, वो आपको रिवॉर्ड भी दिलाएगा, वो आपको सक्सेस भी दिलाएगा। हो सकता है ज़िंदगी थोड़ी स्लो चल रही है, लेकिन इस नवंबर के महीने में चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, कोई आपने एग्ज़ाम दिया हो, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। जो वेट किया है ना हमने, कीप वेटिंग एंड वेटिंग, उसका एक बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट आएगा। 777 लिखकर ज़रूर क्लेम करना अगर आप अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं तो। ओके, और अगर आप चाहें तो लॉर्ड गणेशा की जो है आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि अच्छे रिजल्ट भी आएंगे, और आपके अंदर का जो पेशेंस लेवल है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बना हुआ रहेगा। साथ साथ आपके अंदर का पेशेंस लेवल डेवलप भी करेगा, ताकि आगे आने वाले थोड़े से ओवर बर्डन और एंजाइटी को हैंडल कर सको। क्योंकि इस महीने में थोड़ा सा एंजाइटी एंजाइटी हो या ना हो, लेकिन ओवर बर्डन तो ज़रूर हो सकता है। वर्कलोड बढ़ सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है? और 1-2 बात मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर ओवरबर्डन और एंग्ज़ायटी और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बचना चाहते हो, तो अपनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उतनी ही उठाओ। किसी और की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप एक टूर पे या ट्रिप पे जा रहे हैं, और आपके साथ 10 फ्रेंड आपके जा रहे हैं, आपको मिलाकर 10 फ्रेंड्स, और जैसे एक ने बोला कि मुझे थोड़े से कर्ज़ दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ या चलना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हें बाद में लौटा दूँगा। फिर आपके आकर दूसरे ने भी बोला, तीसरे ने भी बोला, ठीक है? हो सकता है वो लोग में से कोई जॉब कर रहा है, कोई नहीं, और आपसे ही सारे लोग हेल्प माँग रहे हैं। आपने जो प्लानिंग बनाया, फिर तो वो आपको लगेगा कि मेरे ऊपर तो ये बर्डन बन गया। तो जो जाना चाहता है उसे जाने दो, साथ लेके चलो, जो अपने खुद पैसे खर्च कर रहा हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि सबके खर्च आपको ही करने पड़ जाएँ, और फिर हो सकता है वो लोग रिटर्न भी ना करें। तो इस तरह के प्लानिंग मत करिए, ऐसी चीज़ें मत करो जिससे आपको ही सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ जाए। कंट्रीब्यूट करके चलो, आगे लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। फालतू की ये एक एग्ज़ाम्पल बताया मैंने आपको। इस तरह का बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आपको किसी ने बोल दिया, चलो आज पार्टी करते हैं, ऑफ़िस से छुट्टी होता है, तो चलो निकल के सब पार्टी करेंगे। पार्टी आपने बोल तो दिया, लेकिन सबको लगेगा कि अरे यार, इसने पार्टी बोल दिया, तो पार्टी यही देगी, पार्टी यही देगा। ऐसा नहीं है। जब बात बोले तो एकदम क्लियर आपको बोलना है कि सब मिलके चलो पार्टी करते हैं, इस तरीके से। ठीक है? नहीं तो फिर ऐसा नहीं कि कुछ बोला और फिर आपके ही ऊपर वो सारे बिल फट गए। ठीक है? बस सिंपल सी बात है। वेल, अब कुछ और पॉइंट्स जानो आप। जैसे कि एक होता है कि आपने इंडिविजुअल एफर्ट लगाया और लोगों के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम किया, असाइनमेंट मिला, जो भी हो। ठीक है? जो आपने इंडिविजुअल वर्क किया उसका आपको कोई एफर्ट नहीं मिला, उसका लाइक एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है? आपने जो इंडिविजुअली मेहनत किया, वर्क किया, उसका क्यों नहीं रिजल्ट मिला? क्या मिलेगा इस महीने में, आप मुझे बताइए? ऑफ कोर्स इस महीने मिलने वाला है। जो इंडिविजुअली
आपके वर्क प्लेस पे ऐसा हुआ होगा कि प्रोजेक्ट पे जो मिलकर लोग काम किए कोलैबोरेशन में, तो उसका रिज़ल्ट मिला। लेकिन अकेले-अकेले का जो इंडिविजुअल एफर्ट लगाया उसका रिज़ल्ट अब मिलेगा। तो प्रमोशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और अगर आप चाहते हैं कि प्रमोशन हो, ठीक है? तो आप जुपिटर बीज मंत्र कर सकते हैं गुड लक के लिए और आपका रिलेशनशिप वर्क प्लेस पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना ऑनेस्ट रहोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। इसलिए ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। कोई भी डिसीज़न ले रहे हो, ऑनेस्ट रहो। अब देखो एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी तरह की कोई रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, करंट पर्सन, एक्स पार्टनर, शादी फिक्स हुई है उस इंसान के साथ, हो सकता है कि आपकी केमिस्ट्री और भी बहुत ज़्यादा इनसेन एंड ब्यूटीफुल केमिस्ट्री डेवलप हो रही है। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करना एंड इक्वली लाइक करना और एक साथ एन्जॉय करना, फन करना, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखो कुछ अच्छे अफ़र्मेशन भी साथ-साथ करते जाओ। जैसे इस महीने के लिए अगर आप हमेशा ही रिच होना चाहते हैं हर एक इंसान, तो ऐसा ज़रूर लिखिए आई एम वेल्दी इन माइंडसेट एंड लाइफ। एक तो मैं माइंडसेट से भी वेल्दी हूँ और अपने इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा वेल्दी हूँ, ठीक है? आई एम क्रिएटिंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। आई एम फाइनेंशियली फ्री एंड सिक्योर। ओके, सो यहाँ पे दिस वन स्टेबिलिटी, कुछ लोग यूएई में शिफ्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी स्टेबिलिटी, काफ़ी सिक्योरिटी आपके लाइफ में आ रही है। ठीक है, कोई फॉरेन कंट्री में भी हो तो बहुत ग्रोथ हो रही है इस टाइम। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आपके काम में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके लाइफ में आ रही है। ओके, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपको बहुत मिस करेगा। ओके, और कोई इंसान आपके साथ आकर एक न्यू मेमोरीज क्रिएट कर रहा हो। ये आपका एक्स पार्टनर या कुछ दिनों से, कुछ महीने से बात नहीं हुई है, उस इंसान से हो सकता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई इंसान जो अपनी फीलिंग आपके सामने शेयर नहीं कर रहा था या शो नहीं कर रहा था, वो इंसान अब अपनी फीलिंग शेयर करने वाली है या शेयर करने वाला है। तो सोर्स एंड रोज, तो यहाँ पे है क्लैरिटी, ट्रुथ। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपका रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहा है, आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बचाना, इस रिलेशनशिप में ऑनर चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं, पावर चाहते हैं, तो वो चीज़ आ सकता है। थोड़ा-सा और क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ कि अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं, तो कैसा रहेगा आपका रिश्ता। देखो हो सकता है कि अभी आप और आपके पर्सन जो है थोड़ा कन्फ्यूजन में है। ये कन्फ्यूजन ख़त्म ज़रूर होगा बिकॉज़ आपके पर्सन को ये फ़ील होने वाला है कि ये रिश्ता डिवाइन लव है। आई एम इन यू, यू आर इन मी। लिख कर क्लेम ज़रूर कीजिए। आई वांट टू से आई लव यू। कोई ऐसा इंसान जिसको एहसास हो जाने वाला है, ये करंट पर्सन की बात हो रही है। इनको एहसास हो जाने वाला है कि अगर अभी मैंने नहीं बोला तो ये चली जाएगी, ये चला जाएगा मेरी लाइफ से। इसलिए इससे अच्छा टाइम कभी नहीं मिलेगा, मुझे अभी ही बोल देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन, जो भी आपके करंट पर्सन है या आपके क्रश, उनसे आपको ये सुनने को मिलेगा कि हमारे बीच में जो प्यार है वो एक डिवाइन लव है और मुझे तुम्हारे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है। सो अगर आपको और क्लियरिटी चाहिए, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बाय, टेक केयर।